डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। बुशमैन शब्द जो है 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों को दिया गया था। बुशमैन को सान भी कहा जाता है और ये मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। इनका संबंध जो है या इनकी जो समानता है निग्रेटो प्रजाति से मानी जाती है और ये छोटे कद के होते हैं। वर्तमान में इनकी जनसंख्या है लगभग 62,000। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेशली निवास क्षेत्र की। तो इनको जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इनको सान भी कहा जाता है और ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। मुख्य रूप से ये जो है 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 27 डिग्री अक्षांश तक दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में निवास करते हैं, जिसको बेचुआनालैंड कहा जाता है। यह जो कालाहारी प्रदेश है इसका धरातल बहुत ही ऊंचा नीचा है। बालू के टीले हैं 20 से 100 फीट तक ऊंचे हैं। ठीक है, बलुई मिट्टी का ये क्षेत्र है और जलवायु जो है यहाँ की अर्ध उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। कहीं कहीं जो है ग्रीष्म काल में वर्षा यहाँ पे होती है। कहीं झाड़ियाँ पाई जाती हैं तो कहीं कटीले छोटे मोटे छुप जिनको कह सकते हो आप, मतलब एक प्रकार की झाड़ियाँ ही जिनको कहेंगे। यहाँ कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति जो है वो बेचुआनालैंड से हुई है, जिसे साल्ट पेंस कहते हैं और यह 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 10,000 कालाहारी बुशमैन निवास करते हैं। कालाहारी मरुस्थल में लगभग इतने निवास करते हैं। यहाँ की घास एक विशेष प्रकार की होती है जिसको बुशमैन घास कहा जाता है। अब बात करते हैं हम शारीरिक संरचना की। तो इनकी जो कई विशेषताएं जो है निग्रेटो जाति से संबंधित हैं। इनका छोटा कद होना, लंबाई लगभग 5 फीट इनकी होती है और स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम पाई जाती है। जबड़ा बाहर की ओर निकले रहता है और होंठ जो होते हैं इनके मोटे होते हैं। आँखें चौड़ी होती है। ठीक है, और जो कि निग्रो और निग्रेटो प्रजाति का मुख्य या जाति का मुख्य लक्षण है। इसके बाद अगर बात करें उष्ण एवं शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जनजाति के लोगों के शरीर का रंग भी हल्का पीलापन लिए हुए, ललाई लिए हुए हल्के भूरे रंग के समान दिखाई देता है। ठीक है, भौतिक वातावरण, इस क्षेत्र की बात करें तो भौतिक वातावरण जो है बहुत ही कठिन परिस्थितियों से भरा हुआ है और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। शीतकाल में तापमान 15 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दैनिक तापांतर जो है अधिक पाया जाता है। दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और रात्रि में तापमान जो है कभी कभी 6 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। ठीक है, वर्षा की मात्रा जो है 20 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ के लोग जो हैं अधिकांशतः मलेरिया और पेचिश से पीड़ित रहते हैं। इसके बाद इनकी जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से ये आखेटक हैं और देखिए ये जो लोग हैं ये वन एवं घास के मैदान जो यहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे जंगली जीव निवास करते हैं। उनका ये लोग शिकार करते हैं। ये लोग मांसाहारी जीव जैसे जेब्रा, जिराफ, एंटीलोप, शुतुरमुर्ग, हाथी, गैंडे, दरियाई घोड़ा, क्वेंगा, सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़ जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जीवों का शिकार ये लोग करते हैं। छोटे जीवों में जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बतख, गिद्ध, बाज और रेप्टाइल्स आदि का ये लोग शिकार करते हैं। और शिकार के लिए ये लोग जो हैं विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के इनके तरीके जो हैं
बड़े ही अलग होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का जो खोल होता है उनका ये लोग भोजन एवं जल रखने के लिए प्रयोग करते हैं। एक विशेष प्रकार की दीमक जिसको ये बड़े चाव से खाते हैं, जिसको बुशमैन राइस कहा जाता है। अब भोजन की बात करें तो देखिए ये मुख्यतः मांसाहारी होते हैं और अ, इसके अलावा आखेट करने के अलावा ये पौधों की जड़ों और शहद वगैरह आदि खाते हैं। स्त्रियां जो हैं और बच्चे जो हैं, बच्चे और स्त्रियां कहने का मतलब कंद मूल फल आदि का ये एकत्रण करते हैं, ठीक है, और उनको अपने भोजन का एक हिस्से के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ साथ ये जो लोग हैं शाकाहारी तो है ही है, मांसाहारी भी है, ठीक है। तो आखेट करके ये जो है अपना पेट पालते हैं। घर की बात करें तो ये क्या है, लगभग घूमते रहते हैं, तो स्थायी निवास ये लोग बनाते नहीं हैं। ये लोग झोंपड़ी में रहते हैं जो 4 ऊंचे खंभों पर टिकी हुई रहती है। झोंपड़ी जो है घास की बनाई जाती है। दरवाज़ा जो है सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। वस्त्र, पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनता है जो पीछे की ओर नुकीली होती है तथा औरतें भी चमड़े का उपयोग अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए करती हैं। स्त्रियां चमड़े तथा छाल के जूते का प्रयोग करती हैं। स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान भाग चोगा होता है जिसे क्रॉस भी कहा जाता है। इस क्रॉस में भी वो अपने नवजात शिशु तथा भोजन आदि को रखने के लिए भी प्रयोग में लेती है। कहने का मतलब इसमें लपेट लेती है। पुरुष दाहिने कंधे पर से एक चोगा डालकर पीठ को ढक लिया करता है। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं औजार एवं बर्तन की। तो लकड़ी से बने तीर, कमान, फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड आदि इनके प्रमुख औजार हैं। और पेड़ों के छिलकों से रस्से बनाए जाते हैं। दलदल में उगने वाले बेंतों से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कहीं कहीं लोहे का भी प्रयोग करते हैं ये लोग। और शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैरों की हड्डियों को पीसकर आगे घिसकर आगे से नुकीला बना लेते हैं और अग्रभाग को जो नुकीला बनाते हैं उसको भाले के रूप में ये लोग प्रयोग करते हैं। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग छड़ी, चाकू आदि का भी प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग जो है जल और भोजन वगैरह रखने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल का प्रयोग, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो लोग हैं आभूषण वगैरह भी इन्हीं हड्डियों वगैरह के पहनते हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक समुदाय के अंदर बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त एवं विवाह से संबंधित होता है। विवाह हमेशा दूसरे दल में होता है। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए एक दूसरे को जाया करते हैं, ठीक है। एक दूसरे दल में जाते हैं ये लोग भोजन एवं चमड़े के बदले वस्त्र एवं आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की अमिट छाप परिलक्षित होती है, ठीक है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन इनमें पाया गया है। इस प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण निरंतर इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये लोग देवी देवताओं और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, अर्थात स्वर्ग नरक आदि में विश्वास करते हैं। इसको कहा जाता है टोटमवाद। क्या कहा जाता है? टोटमवाद। आधुनिक समाज से संपर्क की बात करें तो वर्तमान समय में कालाहारी बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ यहाँ जल की प्राप्ति होती है, वहाँ कुछ मात्रा में कृषि भी करते हैं। ये लोग अब अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज भी प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में भी परिवर्तन हो रहा है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म व शुष्क कठोर वातावरण में भी अपना जीवन यापन करती है। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। आप इसको तैयार कीजिए। धन्यवाद।